हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है समुद्र के बीच पत्थर कैसे तैर सकते हैं? ज्वालामुखी की आग कैसे जन्मी और कैसे एक बचपन का शाप प्रभु राम के कार्य में वरदान बन गया? ये कहानी है वानर नगरी के दो बालकों नल और नील की। देव शिल्पकार विश्वकर्मा के पुत्र शक्ति, कला और शरारत तीनों जिनमें भरपूर थे। बचपन में वे नदियों और तालाबों में लकड़ियां, पत्थर, यहाँ तक कि मंदिर की मूर्तियां तक फेंक देते। पर आश्चर्य ये था, जो भी वस्तु उनके हाथ से पानी में जाती, वो डूबती नहीं थी। लोग परेशान हो गए और एक दिन उन्होंने पूजा में रखी शिवलिंग तक पानी में डाल दी। देवता क्रोधित हो उठे। तुम्हें शाप है, तुम्हारे हाथ से जो भी वस्तु जल में जाएगी, वह कभी डूबेगी नहीं। तब ये सज्जा थी, पर किसे पता था, समय के साथ यही एक अद्भुत वरदान बन जाएगा। वर्षों बाद, जब रावण ने माता सीता का हरण किया, प्रभु राम अपने भाई लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव की सेना के साथ लंका की ओर बढ़े। रामेश्वर तट पर पहुंचकर सामने था अथाह गरजता हुआ समुद्र। प्रभु ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। 3 दिन तक मौन ध्यान किया, पर समुद्र मौन ही रहा। चौथे दिन प्रभु का धैर्य टूट गया। उन्होंने धनुष उठाया, ब्रह्मास्त्र चढ़ाया और समुद्र को सुखाने का निश्चय किया। प्रकृति कांप उठी, बादल गरजने लगे, लहरें ऊंची होने लगीं। तभी समुद्र में से एक तेजस्वी स्वर गूंजा और समुद्र देव हाथ जोड़कर प्रकट हुए। प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, पर मेरे गर्भ में अनगिनत जीव हैं। मैं उन्हें नष्ट नहीं कर सकता। आपके साथ नल और नील हैं, जिन पर एक शाप है। उनके फेंके पत्थर कभी डूबते नहीं। उनके हाथों से पत्थर डालें, मैं उन्हें डूबने नहीं दूंगा। राम जी ने स्वीकार किया, पर बोले, मेरा बाण व्यर्थ नहीं जाएगा। समुद्र देव ने कहा, इस अग्नि को निर्जन स्थल पर भेज दीजिए। राम जी ने बाण दक्षिण दिशा की ओर मोड़ा। वह बाण समुद्र के बीच स्थित एक निर्जन द्वीप पर गिरा। धरती फट गई। भीतर का अग्निगर्भ बाहर फूट पड़ा। लाल लपटें, धुएं के गुब्बार और राख का एक स्तंभ आसमान को चूमने लगा। यहीं जन्मा पहला ज्वालामुखी। अब शुरू हुआ राम सेतु का निर्माण। नल और नील ने पत्थर उठाए, उन पर राम का नाम लिखा और समुद्र में डाला। चमत्कार, पत्थर डूबे नहीं, बल्कि तैरते रहे। दिन रात बिना थके वानर सेना ने समुद्र पर पुल बना दिया। 100 योजन लंबा, 10 योजन चौड़ा राम सेतु, और इसी से पूरी सेना लंका पहुंची। रावण का अंत हुआ और माता सीता को वापस लाया गया। आज भी उपग्रह चित्रों में राम सेतु की रेखा दिखाई देती है और हिंद महासागर के पास छोटे छोटे ज्वालामुखी मानो कहते हों, ये है राम के बाण की अग्नि। ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, बल्कि भक्ति, साहस और एकता की है। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ, तो कमेंट में लिखें जय श्री राम। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।